भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ की उम्मीद दी जाती है और उसके बाद उन्हें प्रचार करने के लिए कह दिया जाता है। ये आरोप पीके पर लगे हैं, जो बांकीपुर उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अब जब पीके की पोल खुली तो पीके चुप हैं, क्योंकि बिहार में तमाम विपक्षी पार्टी के लोग भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे में परिवार का यह कहना कि विपक्षी पार्टी इंसाफ की उम्मीद तो दे रही है, लेकिन उपचुनाव में प्रचार को लेकर भी फोर्स कर रही है। ऐसे विपक्षी पार्टी पर सवाल तो खड़े होंगे कि भरत तिवारी एनकाउंटर से किसी भी पार्टी को कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ अपने वोट बैंक से है, ताकि वो जीत का स्वाद चख सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भोजपुर जिले के बिलोटी गांव में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी का मामला एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है, क्योंकि पीके पर कई बड़े आरोप परिवार ने लगाए हैं, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या पीके बांकीपुर में फंस गए हैं? भरत तिवारी के परिवार के आरोपों में कितना दम है? भरत के परिवार को प्रचार के लिए क्यों कहा गया? पीके पर क्यों लगा राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप? क्या वोट बैंक के लिए निचले स्तर की हो रही राजनीति? भोजपुर जिले के बिलोटी गांव में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी का मामला एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया। इस बार विवाद की वजह बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव है। भरत तिवारी के परिवार ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर यानी पीके पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का दावा है कि पहले उन्हें 15 दिनों के भीतर न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया और बाद में बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के पक्ष में प्रचार करने का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि जनसुराज ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। वायरल वीडियो से क्यों गरमाई सियासत? दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भरत तिवारी की मां आशा देवी कहती नजर आ रही हैं कि उनसे चुनाव में साथ चलकर प्रचार करने के लिए कहा गया था। वो ये भी कहती हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है और उन्हें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। इसी दौरान वीडियो में मौजूद मनोज तिवारी पूछते हैं कि क्या ये बात प्रशांत किशोर ने कही थी। इस पर भरत तिवारी की भाभी सुमन देवी जवाब देती है कि हाँ, ये बात प्रशांत किशोर ने कही थी। भरत तिवारी की भाभी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने उनसे मुलाकात के दौरान भरोसा दिलाया था कि 15 दिनों के भीतर न्याय दिलाया जाएगा। बाद में उनसे बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के पक्ष में प्रचार करने का आग्रह किया गया था। परिवार का आरोप है कि न्याय के नाम पर राजनीतिक समर्थन हासिल करने की कोशिश की गई। मनोज तिवारी का पीके पर तीखा हमला। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस मुद्दे पर जनसुराज पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीके द्वारा भरत तिवारी की तस्वीर लेकर चुनावी प्रचार करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना था कि पीड़ित परिवार की भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल करने वालों को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और पीके कभी नहीं जीत पाएंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी बड़बोलेपन के लिए प्रसिद्ध है। प्रशांत किशोर जी के पास बड़बोलेपन के अलावा और क्या है? प्रशांत किशोर जी अपने जिस धन बल पे वो हमेशा आकर के कुछ करते रहते हैं, उसका तो हिसाब किताब देते नहीं। अभी आज हमको जब परसों दिन पिछले परसों दिन मैंने भरत तिवारी जी की माता जी को जब मुख्यमंत्री जी से हमने मिलवाया, मैं जिस संवेदना के साथ सम्राट चौधरी जी उस परिवार से मिले हैं और स्वयं ट्वीट करके कहा कि स्वर्गीय भरत तिवारी जी के परिवार को न्याय मिलेगा, और इतना कहा ही नहीं, एसडीएम का वहां से तुरंत एसडीएम को अटैच कर दिया, हेडक्वार्टर से एसडीएम को हटा दिया। जो एक डीएसपी महोदय जो मद्य निषेध में चले गए थे, एक बड़ा सवाल उठ रहा था, उनको वापस लाइन हाजिर पुलिस लाइन भेज दिया। इतना कुछ कर रहे हैं इस संवेदना के साथ। और प्रशांत किशोर जी ने क्या किया? वो भरत तिवारी के परिवार को बोले हम 15 दिन में आपके साथ खड़े हैं, और 16वें दिन कहते हैं कि चलो हमारे लिए प्रचार करो, तब हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। आप सोच सकते हैं इतना ओछा राजनीति करना चाहिए। भरत तिवारी के घटना में भरत तिवारी के हम सभी दुखी हैं। उसके साथ न्याय करने की जगह आप उनकी माता जी को प्रचार के लिए बुला रहे। तो जिनकी इस तरह की सोच हो सकती है,
मैं तो हैरान हूं कि प्रशांत किशोर जी की ऐसी सोच, और उसके बाद हम उनकी क्या बात करें, उनकी क्या बात सुनी जाए, आप स्वयं सोचें। वहीं इस पूरे विवाद पर सांसद पप्पू यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। परिवार को उन्होंने न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भरत तिवारी के परिवार पर चुनाव प्रचार के लिए दबाव बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि परिवार को मनचाहा पैसा देने तक की बात कही गई, लेकिन बाद में उनके फोन तक को नहीं उठाया गया। हालांकि पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री से परिवार की मुलाकात को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की राजनीतिक रणनीति बताते हुए इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया। पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने भरत तिवारी के परिवार की सीएम से हुई मुलाकात को लेकर बड़ा आरोप लगाया। पप्पू यादव ने कहा कि साजिश करके इन लोगों को मनोज तिवारी के जरिए पटना ले जाया गया। किसी परिवार को डराने के लिए अमित भाई के लिए 1 मिनट का काम है, यानी अमित शाह के लिए वो इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए 2 मिनट का काम है और उन्होंने परिवार को डरा दिया। उनके भाई का सुन लिया, किस तरह ठगे महसूस किए, कौन नहीं आया, किसी ने, कोई सरकार ने आज तक मदद नहीं की, न न्याय मिला, उल्टे भाई को केस में डाल दिया गया। यह जीएनजी और यूथ 1 महीने की बड़ी क्रांति ना हुई होती, ये तानाशाह लोग नहीं डरते। बांकीपुर का चुनाव, बांकीपुर का चुनाव और ये भारत की नई ऐतिहासिक क्रांति, इनको डराया कि साजिश करके मनोज तिवारी के द्वारा इनको ले जाया गया। इसके पहले कौन मिनिस्टर नहीं आए? 1 सेकंड का काम है अमित भाई के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए 2 मिनट का। वर्षा सिंह एडवोकेट खुद सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में लड़ रही है। हमने कहा मैं मदद करूंगा, उन्होंने मना कर दिया, नहीं लेंगे मदद, हम अकेला भरत तिवारी के लिए लड़ेंगे। हम ग्वालियर गए, हमसे भरत तिवारी के बारे में पूछ रहे लोग, हम कानपुर गए, लोग भरत तिवारी के बारे में पूछ रहे लोग, और न्याय के नाम पर कुछ नहीं, उल्टे डर पैदा किया जा रहा है घर में। 1-1 रुपये के लिए तरस गए। दरअसल रविवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने भरत की मां आशा देवी, पिता काशीनाथ तिवारी, भाभी सुमन देवी समेत अन्य परिजनों से बातचीत कर न्याय दिलाने का भरोसा दिया। अचानक पप्पू यादव के भरत तिवारी के घर पहुंचने से सभी लोग अवाक रह गए और देखते ही देखते काफी संख्या में काफी भीड़ वहां पर नजर आने लगी। बताया जा रहा है कि पिछली मुलाकात के दौरान पप्पू यादव ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। वहीं एक बार फिर से किए गए वादों के मुताबिक परिवार से मिलने के लिए पप्पू यादव पहुंचे थे। मुलाकात के दौरान पप्पू यादव ने भरत की मां आशा देवी को आर्थिक सहायता सौंपी। वहीं विस्थापित हुए परिवार के भोजन, बांस और तिरपाल की व्यवस्था के लिए 40,000 की अतिरिक्त मदद भी की। पप्पू यादव ने कहा कि अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक भरत तिवारी के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। इस दौरान पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी से मांग की कि डीएसपी सहित जिन लोगों ने भरत तिवारी को मारा है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए और स्पीडी ट्रायल कराकर भरत तिवारी को न्याय दिलाया जाए। एक्शन में सम्राट सरकार। फिलहाल भरत तिवारी मामले को लेकर राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन सम्राट सरकार लगातार एक्शन में है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सरकार ने प्रशासनिक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर जगदीशपुर के एसडीएम संजीत कुमार को उनके पद से हटाकर पटना मुख्यालय अटैच कर दिया गया। इस मामले की न्यायिक जांच पहले से जारी है और सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। भोजपुर पुलिस सूत्रों के मुताबिक भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर चल रही जांच के बीच ये फैसला लिया गया है। हालांकि एसडीएम को हटाने के पीछे विस्तृत कारणों की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। न्यायिक जांच आयोग का गठन। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग विभिन्न पक्षों और गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है। हाल ही में मृतक भरत भूषण तिवारी के माता पिता ने आयोग के समक्ष अपना बयान दर्ज करवाया था।
परिवार ने घटना को लेकर कई सवाल उठाए थे और मामले में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। वहीं इस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को पहले पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। याचिकाओं में कथित फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। वहीं इस बीच सामाजिक कार्यकर्ताओं और परिवार की ओर से सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी सामने आई। परिवार का आरोप है कि वो दबाव और भय के माहौल में रह रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला बिहार की राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। एसडीएम संजीत कुमार को पटना मुख्यालय अटैच किए जाने को जांच प्रक्रिया के बीच एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट और सरकार की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो न्यायिक जांच की कमेटी गठित की गई है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द आ सकती है। हालांकि जो रिपोर्ट दी जानी है वो 6 महीने के भीतर भीतर दी जानी है, लेकिन तमाम लोगों की गवाही हो गई है तो ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट आ सकती है और भरत तिवारी मामले में परिवार को न्याय मिल सकता है। लेकिन इस वक्त बांकीपुर उपचुनाव है तो अपनी अपनी राजनीति ये राजनेता कर रहे हैं। हालांकि जब मनोज तिवारी के साथ परिवार की मुलाकात हुई तो बड़ा खुलासा किया गया, जो हमने आपको तस्वीर दिखाई मुलाकात की, और परिवार ने कहा कि पीके ने इंसाफ की बात तो कही थी लेकिन उपचुनाव में प्रचार की बात भी कही गई थी। वहीं तमाम विपक्षी पार्टी अपना फायदा देख रही हैं। पीके की तरफ से कि कहा गया कि चुनाव प्रचार हमारे साथ आके करिए, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मनोज तिवारी की साजिश थी जो उन्होंने सम्राट चौधरी से उनको मिलवाया, जबकि पप्पू यादव ये बार बार कहते रहे हैं कि मैं ही इंसाफ के लिए खड़ा रहा हूं। ये सब जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि भरत तिवारी के परिवार को आखिर इंसाफ कब मिलेगा। ये ठीक बात है कि प्रशासन अपनी जगह कार्रवाई कर रहा है, न्यायिक आयोग लगातार जांच कर रहा है, गवाहों की गवाही हो रही है, लेकिन जल्द से जल्द इसका सच सबके सामने आना चाहिए और पता लगना चाहिए कि फर्जी एनकाउंटर था या वाकई एनकाउंटर सच था। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।